हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। मैं शिवाजी ऑनलाइन सारथी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। ये डिजिटल की दुनिया है, इसमें हम ये सारे जहाँ में देखते हैं कि हर प्रकार से वीडियो आपको क्लासें मिल रही है और उन क्लासों में आप पूरा ये नहीं देख पाते हैं कि मुझे पूरी क्लास मिल रही है कि नहीं मिल रही है ना। तो हम बैक टू बैक सारी क्लासें लेके आ रहे हैं आपके साथ। और इससे पहले भी हमने 3-4 टॉपिक कर लिए हैं। चारों टॉपिक में हमने बहुत कुछ पढ़ा है और डिटेल में पढ़ा है। ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ ऐसा ही कोई कचरा काटने के लिए, ऐसा नहीं है कि कभी मेरा कोई सिर्फ प्रमोशन के लिए नहीं। सारी चीज़ें पढ़ाई है, 4 चैप्टर पढ़ाए हैं, चारों चैप्टर एकदम डिटेल में पढ़ाए हैं। आज ये 5वां चैप्टर है जो हमारा रेशियो एंड प्रपोर्शन यानी अनुपात एवं समानुपात। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और अनुपात और समानुपात का टॉपिक है। ये भी हम कम से कम 3-4-5 क्लासों में पढ़ेंगे। वो इसीलिए पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। जब भी पढ़ना हो डिटेल में पढ़ना है, मज़ा आ जाएगा, है ना। तो आप देखिएगा, आज हम इसको रेशियो को शुरू करते हैं, अनुपात को देखते हैं ना। समानुपात बाद में देखेंगे। अनुपात और समानुपात सबसे मेन कड़ी है जो अनुपात की होती है, जो आप सब लोग जानते भी हैं, लेकिन उसको उपयोग में लेना है, अलग अलग तरीके काम में लेने का भी कभार है ना। तो सारी चीजें चेंज हो। तो देखिएगा, अनुपात के बारे में बात करते हैं। तो अनुपात के बारे में बात करते हैं, रेशियो। तो रेशियो क्या चीज है? तो रेशियो को डिनोट कैसे करते हो? जैसे ए रेशियो बी, इस प्रकार से आप डिनोट करते हैं। ये तो आपने देखा होगा और सब जगह आपने पढ़ा भी है, क्योंकि सारी चीज़ें आप 10th तक तो पढ़ के आए ही हैं। और उसके बाद ये सारी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की आप तैयारी करने लगे हैं, तो ये सारी चीज़ें आपने सीखी है। तो रेशियो अनुपात होता क्या है? ए अनुपात बी दर्शाते हैं, ये दो दो बिंदुओं से दर्शाते हैं। चलो ठीक है, इसको तो हम समझ लेंगे। लेकिन ये अनुपात किस किन के बीच में हो सकता है? ये ए और बी है क्या? ये ए कौन हो सकता है, बी कौन हो सकता है, इनके बारे में भी देखेंगे ना। जब भी हम देखेंगे कि दो राशियां हैं, दो से अधिक राशियां हो सकती है, दो से अधिक, लेकिन दो तो राशियां कम से कम होनी चाहिए अनुपात के लिए। ए और बी तो होना चाहिए, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात, ऐसे कितने भी हो सकते हैं ना। लेकिन दो तो होनी चाहिए कम से कम। एक में अनुपात नहीं होता, एक राशि का अनुपात कभी भी नहीं होता, दो राशियां कम से कम होनी चाहिए। चलो सर, ये तो पता चला कि दो तो होनी चाहिए। उसके बाद क्या होना चाहिए कि दो राशियां हैं, वो एक तरह की राशियां होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? एक तरह की होनी चाहिए। अगर आप ऊंचाई में बात करो तो ऊंचाई में ही दोनों राशियां होनी चाहिए। अगर आप चौड़ाई आप बात करो किसी चीज की, तो उसके वेट की बात करो, यानी भार की बात करो, तो दोनों के भार की बात होनी चाहिए, है ना। दोनों के उम्र की बात हो तो दोनों के उम्र की बात होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक के उम्र की बात हो रही है, दूसरे के भार की बात हो रही है, तीसरे के ऊंचाई की बात हो रही है। ऐसा संभव नहीं है, ऐसा आप नहीं कर सकते। यानी जो भी दो राशियां दे रखी हो वो एक तरह की होनी चाहिए। और उसका उन राशियों और मात्राओं का जो तुलनात्मक संबंध है, तुलनात्मक संबंध मतलब दोनों के बीच में जो संबंध बताया जा रहा है वो ये अनुपात होता है। यानी ये ए कोई राशि है और बी के साथ कोई तुलना की जा रही है, ये अनुपात बन गया ना। तो दोनों की दोनों राशियां क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। दोनों की राशियां समान होनी चाहिए, यानी ऊंचाई की बात हो, चौड़ाई की बात हो, लंबाई की बात हो, मीटर में बात हो, सेंटीमीटर में बात हो, तो मीटर में बात हो तो मीटर में ही बात होनी चाहिए, है ना। किलोमीटर प्रति घंटे में बात हो तो किलोमीटर प्रति घंटे में ही बात होनी चाहिए। किलोमीटर में बात हो तो किलोमीटर में ही होनी चाहिए। हमेशा ध्यान रखना, अगर किलो में बात है तो किलो में करनी है ना। सारी चीजें देखनी है कि उम्र में बात हो रही है, वर्ष में बात हो रही है तो वर्ष में बात करनी है। तो इस प्रकार से ही होनी चाहिए, तभी हमारे पास अनुपात के बारे में सही से डिटेल में हम जा पाएंगे ना। इसका मतलब है कि दो राशियों का जो जिनकी मात्राएं, जो राशियां समान है, एक ही तरह की राशियां होनी चाहिए और उनमें तुलनात्मक संबंधी अनुपात कहलाता है। ठीक है, लिख देते हैं एक बार, काम आ जाए। अनुपात दो एक तरह की राशियों या मात्राओं
में तुलनात्मक संबंध होता है। अनुपात दो एक तरह की राशियों या मात्राओं में तुलनात्मक संबंध होता है, ध्यान रखना। और इसे डिनोट करते हैं जैसे ए अनुपात बी, यानी दो डॉट से डिनोट करते हैं। कम से कम दो राशियां होनी चाहिए, अधिक हो सकती हैं, है ना। ये ध्यान रखना है कि दोनों की दोनों कैसी होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट चीज है। एक ही तरह की होनी चाहिए दोनों, ध्यान रखना। एक ही तरह की राशियां या मात्रा होनी चाहिए, उसमें ही तुलनात्मक संबंध हो सकता है। उसके अलावा तुलना करना गलत है। हो जाएगी तुलना, लेकिन वो गलत है, उसका आंसर नहीं होगा, वो आंसर में आपका गलत होगा, है ना। चलिएगा, उसके अलावा हम बात कर देते हैं, दो तीन एग्जाम्पल से सीखते हैं कि अनुपात किस प्रकार से चल रहा है। उसके बाद क्वेश्चन लेंगे, है ना। क्वेश्चन लेना है, क्वेश्चन लेने में कोई दिक्कत नहीं है, अभी ले लेते हैं। लेकिन एक बार थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं, छोटी छोटी चीज़ों से समझ लेते हैं कि अनुपात क्या काम कर रहा है। जैसे कि ए अनुपात बी, आपको ए अनुपात बी 2:3 दे रखा है। क्या दे रखा है? 2:3 दे रखा है। और बी का मान 9 दे रखा है। और ए का मान ज्ञात करना है। ए अनुपात बी बराबर आपको 2:3 दे रखा है, बी का मान 9 दे रखा है, ए का मान ज्ञात करना है। कोई दिक्कत नहीं, ये हमें क्वेश्चन दे रखा है, एग्जाम्पल देख लीजिएगा। तो कैसे हम इसको करेंगे सॉल्व, इसके बारे में बात करते हैं। एक तो हम ये कर सकते हैं, जैसे ए अनुपात बी आपको दे रखा है 2:3। क्या दे रखा है? 2:3। दूसरा, हम इसको बी को निकालने जाएं, इनको वैल्यू में बदलना हो। कब बदलना हो? वैल्यू में। वैल्यू में जब भी बदलेंगे, इसको x से या k से, किसी m से, किसी से भी गुना करा देंगे, दोनों में समान रूप से गुना कराएंगे, तो ये वैल्यू बनेगी, a हो जाएगा 2x और b हो जाएगा 3x। क्या हो जाएगा? 3x। a हो जाएगा 2x, b हो जाएगा 3x, है ना। अब आपके बारे में बात हो रही है कि a ज्ञात करना है, b दिया हुआ है। चलो, b दिया हुआ है तो b कितना दिया हुआ है? ये 3x जो है, इसका मान दे रखा है 9। यहाँ से हम x का मान निकालेंगे तो 9/3 आता है, तो ये आ जाता है 3। कितना आ जाता है? x का मान 3 आ जाता है। और हम क्या करेंगे, इसी में 2x दे रखा है, यानी 2 × 3 हो जाएगा। इसका मान कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। दोस्तों, ये तो हमारा एकदम बेसिक चीज़ हुआ कि बेसिक से किस प्रकार से इसका आंसर आ जाएगा। ये ए अनुपात बी हुआ, इसको वैल्यू में बदलना तो x से गुना कर देना दोनों को, या k से कर लेना, a से कर लेना, b से कर लेना, c से, किसी से भी कर सकते हो। तो दोनों को समान से गुना करना है, दोनों को x से गुना कर दिया तो ये मेरा रियल वैल्यू आ गया। और रियल वैल्यू b का 9 दे रखा है और मेरा 3x आया है, तो 3x को 9 से बराबर करके कंपेरिजन करेंगे तो x का मान मेरे पास 3 आया है, और 2x का मान क्या हो जाएगा? 2 × 3 यानी 6 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, एकदम सिंपल चीज़ है। चलो, इसको और तरीके से देखते हैं किस प्रकार से काम में लेंगे। a अनुपात b 2:3 दे रखा है। कितना दे रखा है? 2:3। और b का मान ये देखो 9 है, जो b का मान है, तो मेरा b का मान कितना है?
बी का मान मेरा 9 है। क्या है दोस्तों? 9 है। तो अब देखो कि मैं 3 को किससे गुना कराऊं कि मेरा 9 बन जाए। 3 को किससे गुना कराऊं कि मेरा 9 बन जाए। 3 से गुना करूंगा तो 9 बन जाएगा। क्या हो जाएगा? 9 बन जाएगा। तो मैं इसको भी इसी प्रकार से 3 से गुना कर देता हूं, तो ये मेरा कितना बन जाएगा? 6 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 6 बन जाएगा। और यही इसका आंसर है। एकदम सिंपल चीज है, ना एक्स वाई करना है ना कुछ करना है। सीधा 3 का मान 9 दे रखा है, तो 3 को किससे गुना करें कि 9 आ जाए, है ना। तो 3 को 3 से गुना किया तो 9 आ गया। तो यहाँ जितने का गुना हो रहा है वहीं इतने का गुना करेंगे। 2 को भी 3 से गुना करेंगे तो 6 आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 6 आंसर आ जाएगा। सिर्फ एक लाइन में आंसर आ जाएगा, इतनी मात्रापच्ची करने की जरूरत नहीं। लेकिन ध्यान रखिएगा, बेसिक चीज़ें आना जरूरी है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज़ें इसलिए है कि कभी कभार आपके दिमाग में, क्योंकि बहुत सारे चैप्टर एग्जाम में पढ़ने होते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये नहीं है कि आपको आज एक ही पेपर देना, मैथ्स का ही देना, दूसरे दिन दूसरे सब्जेक्ट का देना है, तो आप क्या है कि कॉन्सेंट्रेट कर सकते हो। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि आपको 10 15 20 टॉपिक तो मैथ्स के पढ़ने पड़ते हैं। अलग अलग किताब, अलग अलग सब्जेक्ट के सारे टॉपिक पढ़ने पड़ते हैं। कभी कभार क्या है कि फटाफट में फ्लो में भूल जाते हैं कि भाई मैंने कौन सा तरीका अपनाना है, या भूल गया मैं कैसे कर पाऊंगा, इस प्रकार से कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। तो ये तरीका भी आना जरूरी है ना। बेसिक चीज़ें होना जरूरी है, उसके बाद ये छोटी चीज़ें सीखना है। ठीक है, चलिएगा और देखते हैं। ए अनुपात बी अनुपात सी। क्या? ए अनुपात बी अनुपात सी आपको 1:2:3 दे रखा है। 1:2:3 दे रखा है। और a प्लस बी प्लस सी का मान 49 दे रखा है, 49 दे रखा है ना। और आपको ज्ञात करना है b का मान ज्ञात करना है। क्या करना है? b का मान ज्ञात करना है। a अनुपात b अनुपात c दे रखा है 1:2:3 में। और चलो इसको (360) कर लेते हैं। तो आपको ज्ञात क्या करना है? ज्ञात करना है b का मान। चलिए एक जो हमने सीखा है पहले वो देखते हैं कि a अनुपात b अनुपात c जो दे रखा है आपको 1:2:3 दे रखा है। क्या दे रखा है? 3। इसको अगर रियल वैल्यू में बदलेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 1x हो जाएगा। और दूसरा ये कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? 3x। तीनों को समान संख्या से गुना करना है, समान कोई राशि से गुना करना है। कर लिया हमने, x से गुना कर लिया। अब हमें क्या बोला? a प्लस बी प्लस सी इनका योग कितना है? 360। तो हम इन तीनों का योग कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1x प्लस का 2x प्लस का 3x। योग कितना हो जाता है? 3 2 5 और 1 6x। और जो किसके बराबर है? जो 360 के बराबर है। कोई दिक्कत? यहाँ से x का मान आ जाएगा 360 बटे में 6 कप। 6 से काट लेंगे, ये 60 बार कट जाएगा। तो आंसर x का मान कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। x का मान कितना आ गया? 60 आ गया। और आपको चाहिए b का मान। b का राशि कितना है? 2। और इसका मतलब 2x। तो b ज्ञात करना है, b ज्ञात करना है, 2x ज्ञात करना है। 2 इंटू एक्स का मान कितना है? 60 है। तो कितना आ जाता है? 120। कितना आ जाता है दोस्तों? 120। किसका मान आ गया? b का मान आ गया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब देखो दूसरा, देखिएगा। अब हमें क्या दे रखा है? a अनुपात b अनुपात c। इसमें या कर लीजिएगा, नहीं तो भूल जाओगे आप। या तो ये करना है मेरे को, या ये करना है ना। चलो
ए अनुपात बी अनुपात सी क्या दे रखा है, 1:2:3 दे रखा है। क्या दे रखा है दोस्तों, ए अनुपात बी 1:2:3 दे रखा है। अब आपको इनका टोटल देखना है, कितना हो जाता है, 6 हो जाता है, और जो किसके बराबर है, ये जो 6 यूनिट आ रहा है वो किसके बराबर है, 360 के। तो 1 यूनिट का मान यहाँ से आ जाता है आपके पास, कितना आ जाता है, 60 का मान आ जाता है। किसका मान कितना आ जाता है, 60 आ जाता है। और आपको बी का ज्ञात करना है, तो 2 यूनिट का ज्ञात करना है। तो 60 × 2 हो जाएगा 120। कितना हो जाएगा, 120। कितना हो जाएगा दोस्तों, 120 हो जाएगा। टोटल 6 यूनिट हो रहा है, 6 यूनिट का मान 360 है, 1 यूनिट का आ गया 60, तो 2 यूनिट का मान कितना होता है, 120। जिसका भी ज्ञात करना, देखो 1 यूनिट का 60, 2 यूनिट का 120, 3 यूनिट का 180, 6 3 18 हो जाएगा 180। ठीक है दोस्तों, चलिएगा और देखते हैं एक दो एग्जाम्पल, उसके बाद शुरू करते हैं। ए अनुपात बी 7:8 दे रखा है। ए एवं बी का गुणनफल 56 और तो ए एवं बी का ए एवं बी का योगफल ज्ञात करना है। यानी ए अनुपात बी 7:8 दे रखा है, और इन दोनों का गुणनफल 5600 दे रखा है। तो ए एवं बी का योगफल ज्ञात करना है आपको। क्या करना है, ए एवं बी का योगफल ज्ञात करना है। ए एवं बी कितना दे रखा है, 7:8। मैंने बोला इनको गुना करना है 7x, और इसको भी x से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 8x। कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। गुणनफल की बात होती है तो ये हो जाता है 7x × 8x। कितना हो जाता है, 7x × 8x। 8 और 7 गुना कितना होता है, 56, और x² हो जाता है। x × x का x² हो जाता है। वो किसके बराबर है, 5600 के बराबर। किसके बराबर है, 5600 के बराबर। 5600 के बराबर है, यहाँ नीचे ही लिख देते हैं। पाँच 5600 के बराबर। ये 56 से कटेगा एक बार, ये कट जाएगा 100 बार। तो x² का मान आ गया 100, और यहाँ से x का मान आ जाएगा 10। कितना आ जाएगा, x का मान आ जाएगा 10। अब आपको इनका योगफल चाहिए, और इनका योगफल का क्या होता है, योगफल की बात हो तो 7x + का 8x, तो ये हो जाता है 15x। देखो x और x जुड़ता है तो कोई दिक्कत नहीं है, गुणा होता है तो x² हो जाता है ना।
गुणा होता है तो एक्स स्क्वायर हो जाता है, 7x और 8x जुड़े तो 15x हो गया, और हमें पता है x का मान है 10, तो कितना हो जाएगा 150, कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा। योगफल पूछा था, योगफल 150 आ गया। चलिए दूसरा तरीके से देखते हैं। देखो 3-4 बार करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि करना कैसे है ना। देखो a अनुपात b आपको दे रखा है 7:8, कोई दिक्कत? अब आपको गुणनफल दे रखा है तो इनका गुणनफल देखेंगे तो 7-8-56 होता है कि नहीं होता है? 7-8-56 होता है, लेकिन यहाँ भी कुछ न कुछ चीजें जुड़ी हुई है, तो एक्स स्क्वायर बराबर ये 5600 के बराबर है। यहाँ से x का मान आ गया 10, कितना आ गया 10, कितना आ गया दोस्तों 10, तो x का मान 10 आ गया, तो ये हो गया 80 और ये हो गया 70। योगफल पूछा है, इन दोनों का योगफल 80 और 70 कितना होता है 150, कितना होता है 150 होता है। कोई दिक्कत? 8 और 7 56 होता है, गुणनफल में तो 56 होता है, तो इसके साथ कोई ना कोई चीज हिडन है, तो x हम मान लेते हैं दोनों के साथ, तो एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से x का मान आ गया 10 सीधा का सीधा, और x का मान 10 आया तो इसको भी 10 से गुना कर लो, इसको भी 10 से गुना कर लो और इसको भी 10 से गुना कर लो। मैंने क्या बोला, जब इसको बराबर गुना करना तो इसको भी बराबर करना है, तो ये संख्या बन गई एक तो 70 और एक बन गई 80, दोनों का जोड़ करोगे तो 150 हो जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा। x अनुपात y बराबर 1:2 दे रखा है। क्या दे रखा है? 1:2 दे रखा है। इसको चेंज कर लेते हैं, 4:5 दे रखा है, 4:5 दे रखा है। x प्लस वाई 450 दे रखा है। x प्लस वाई दे रखा है 250, गुणनफल ज्ञात करना है ना, क्योंकि हम तो सब तरीके से एक बार सिंपली सीख लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन करना शुरू करेंगे। एक बार अनुपात क्या होता है, अनुपात कैसे काम कर रहा है, इसके बारे में डिटेल से जानकारी हासिल कर लेते हैं, और ये हासिल होने के बाद हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन लेंगे तो क्वेश्चन में फिर अगला स्टेप का पार करेंगे, है ना। चलिएगा, ये कह रहा है कि इसका योग कितना है 450, 450। अब हम सीख के आ गए हैं, तो हम सीख के आ गए हैं, तो देखिएगा 4:5 क्या होता है 4:5। एक बात बताओ, इनका दोनों का योग का बोला है, दोनों का योग यानी दोनों का योग करते तो कितना होता है 9 होता है, कितना होता है 9। तो एक बात देखो कि जो 9 यूनिट है वो 450 के बराबर है। एक यूनिट किसके बराबर आएगी 50 के बराबर, किसके बराबर आ जाएगी 50 के बराबर। तो इसको भी 50 से गुना करवा देंगे और इसको भी 50 से गुना करवा देंगे। क्या कर देंगे, दोनों को 50 से गुना इसलिए करवाएंगे कि यूनिट, एक यूनिट का मान 50 आया तो 5 यूनिट का मान कितना आ जाएगा 250। एक यूनिट का मान 50 है तो 4 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 200।
देख लो 200 और 250 को जोड़ते तो 450 आता है कि नहीं आता है? आता है ना। तो यहाँ तक तो हमने ये काम कर लिया है। उसके बाद पूछा है गुणनफल। तो गुणनफल क्या बोला है, इसका और ये x का मान आ गया और ये y का मान आ गया, इनका गुणनफल पूछा है। क्या पूछा है? गुणनफल पूछा है। तो गुणनफल कर लो सर। गुणनफल की बात हो गई तो 200 इंटू 250 हो जाता है डायरेक्ट यहाँ से ही। कितना आ जाता है? 50,000। कितना आ जाता है? गुणनफल आ जाता है 50,000। गुणनफल आ गया 50,000। अब कोई दिक्कत है? ए अनुपात बी में जो बातें हुई है हमने देखी है कैसे हो रही है, समान रेशियो में बातें हो रही है ना, समान वैल्यू में बातें हो रही थी। ये विविध प्रकार से हमने एक बार एग्जाम्पल से सीखा है कि किस प्रकार से ध्यान रखना। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि दोनों की दोनों राशियां, जो 3 राशियां हैं जो भी है ना, कम से कम 2 राशि होनी चाहिए। दोनों ही राशि एक तरह की होनी चाहिए और उनमें राशियों में तुलना और तुलनात्मक जो संबंध होता है वही अनुपात होता है। अनुपात को डिनोट करते हैं, दो डॉट से करेंगे ना, तो ये अनुपात बी कहलाएगा। और ध्यान रखिएगा, इस पर हमने एग्जाम्पल भी किए हैं। ये हमने 3-4 क्वेश्चन एग्जाम्पल किए हैं, इन एग्जाम्पल को हमने पढ़ा है, एकदम डिटेल में चीज़ें सीखी है। अब हम आगे की जो प्रक्रिया है उसको अपनाते हैं, क्वेश्चन किस प्रकार से होंगे उसके बारे में चर्चा करते हैं। चलिएगा, आज का नेक्स्ट का पहला क्वेश्चन है, चलो इसको बाद में करते हैं। ये देखिएगा, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। क्या है? दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और यदि संख्याओं का गुणनफल 300 है तो संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है? संख्याओं का गुणनफल अगर 300 है तो आपको संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। संख्याओं का अनुपात दे रखा 3:4। क्या दे रखा है? 3:4। एक बात देखो, गुणनफल की बात हो रही है तो मैं अगर इसको देखूं तो ये 3x हो सकता है, ये 4x हो सकता है कि नहीं हो सकता है, क्योंकि दोनों में x रखूं। अब इन दोनों का गुणा कराने जाऊं तो ये कितना हो जाएगा? 3 चौक 12 एक्स स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 3 चौक 12 और एक्स स्क्वायर हो जाएगा। वो किसके बराबर है? ये 300 के बराबर है। सॉरी, किसके बराबर है? 300 के। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर का मान आएगा, किसका? एक्स स्क्वायर का मान आएगा। कैसे निकालेंगे? देखो, 3 का भाग देंगे, 3 का भाग जाएगा 4 बार। कितनी बार जाएगा? 4 बार। तो और 3 का भाग जाएगा यहाँ कितनी बार जाएगा? 100 बार। 4 का भाग देंगे तो एक बार जाएगा, 4 का भाग जाएगा 25 बार। एक्स स्क्वायर का मान आया 25, यहाँ से एक्स का मान निकालेंगे तो आ जाएगा 5। कितना आ जाएगा? 5। चलिए देखिए दोस्तों, x का मान हमारे पास कितना आ गया? 5। तो हम देखेंगे कि इनका योगफल की बात हो रहा है, तो देखो यहाँ गुना कर लेते हैं। x का गुना करेंगे तो 15 हो जाएगा, क्योंकि गुना किससे हो रहा है? 3 से। और ये गुना, सॉरी, गुना 5 से हो रहा है ना। और यहाँ भी गुना किससे होगा? 5 से। ये हो जाएगा 20। योगफल क्या हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 35। दूसरा, इन दोनों का योग देखेंगे यहाँ से तो 7 होता है, और इसको गुना किससे करना है? 5 से। 7 5 कितना होता है? 35। ये भी एक आंसर है ना, ये आंसर आ जाता है सीधा का सीधा। कहाँ से? जब यहाँ से x 3 और 7, 4 कितना? 7 और 5 35, सीधा आंसर। नहीं तो इनको संख्याएं दोनों निकाल लो, दोनों संख्याओं को जोड़ लो तो भी 35 आंसर आएगा। कोई दिक्कत?
ये चीज़ें समझनी ज़रूरी है किस प्रकार से काम करता है। अगर हमें दोनों संख्याएं पूछा जाए तो इसको यहाँ तक सोल्व करेंगे, अगर ये संख्याएं नहीं पूछा जाए तो हम किस प्रकार से सोल्व करेंगे वो डायरेक्ट ही लिख दें। ये तो हमने निकाला है कि ये x का मान आ गया। अब यहाँ से देखेंगे इनका योग 7 यूनिट होता है और 1 यूनिट का मान x 5 दे रखा है, तो ये कितना हो जाता है 35 योग हो जाता है। कितना हो जाता है 35 योग हो जाता है। ये योग में आया है। ठीक है दोस्तों, क्यों किया कि दोनों में एक ही तरह की राशि है तो 7 हो गया और हम इसको x मान के करेंगे। x का मान कर करेंगे तो भी ये 3 और 4 कितना होता है 7x हो जाता है और x का मान कितना है 5 है। ये कितना आ जाएगा 35। कोई दिक्कत? कैसे भी करेंगे तो मान कितना आ जाएगा 35। ये हमें ज्ञात करना था। ये आंसर आ गया हमारा। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है 1:1/4 अनुपात 1:2/3 है। यदि इनके वर्गों का योगफल 400 है तो छोटी संख्या ज्ञात करनी है। कोई दिक्कत नहीं, छोटी संख्या क्या है देखेंगे अभी। देखो एक दे रखा है 1:1/4 अनुपात 1:2/3। इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। इसको मिक्स फ्रैक्शन है उसको एकदम से प्रॉपर में बना लेते हैं। तो ये कितना हो जाए 4 और 1 5, 3 और 2 5:3। अब इस प्रकार से अगर आपको मिलता है अनुपात और इस प्रकार से बनाना है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, कोई चीज़ है तो अनुपात में हमेशा समान बराबर संख्याएं होती है और जो समान संख्याएं हैं वो कट जाती है, बाकी बचा हुआ काम में लेना है। तो देखो यहाँ भी 5 है, ये भी कट जाएगा और ये भी 5 है, ये भी कट जाएगा। जो बाकी बचा है, जो इसको क्या गुणे में है वो इस भाग में है वो इसके गुणे में आ जाएगा, ये जो भाग में है इसके गुणे में आ जाएगा। तो ये रेशियो बदलेगा तो ये इसके साथ चला जाएगा और ये इसके साथ चला जाएगा। तो ये 3:4 हो जाएगा लास्ट में रेशियो। जो इम्पोर्टेंट बात यही है, यहाँ तक की चीज़ समझ में आ जानी चाहिए। ये जो सोल ये दे रखा है इसको पहले मिक्स फ्रैक्शन जो है उसको चेंज करेंगे प्रॉपर में, ये कन्वर्ट कर दिया। इसके बाद क्या हुआ 5 से 5 दोनों सिमिलर है तो हमें पास ये 3 इसके साथ चला जाएगा, 4 इसके साथ चला जाएगा, ये अनुपात बन जाता है। ये हमारा अनुपात हो गया है और इसको निकालेंगे तो ये देखो 3x हो जाएगा और ये 4x हो जाएगा। इनके वर्गों का योग तो इसका वर्ग देखेंगे 3x का वर्ग कितना होता है 9x², और इसका कितना आ जाएगा 16x²। कितना हो जाएगा 16x²। और इन दोनों का अगर योग करें, दोनों का अगर योग करें तो 16 और 9 कितना हो जाता है 25x²। और वो योग किसके बराबर दे रखा है 400 के बराबर। किसके बराबर दे रखा है 400 के बराबर। 25 से काटेंगे एक बार, 25 से काटेंगे एक बार, बच जाता है 15। और 25 150 16 एक्स का मान आ जाएगा यहाँ से 4। कितना आ जाएगा 4। x² का मान 16 हो जाएगा, x का मान आ जाता है 4। कोई दिक्कत नहीं। अब आपको पूछा है छोटी संख्या ज्ञात करनी है। छोटी संख्या ज्ञात करनी है, आपको समझ में आ गया होगा। छोटी संख्या 3 वाली है या 4 वाली? 3 वाली ऑफकोर्स छोटी संख्या है। तो छोटी संख्या की बात हो रही है, छोटी संख्या 3x है, यानी 3 × 4 करेंगे तो 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। आंसर सही है कि नहीं है इसको चेक कर लेते हैं। देखो हमने निकाल लिया 12, आंसर आ गया हमारा।
लेकिन एक बार चेक कर लेते हैं कि चेक कैसे कर लेंगे। छोटी संख्या आ गई आपको 12 और बड़ी संख्या ज्ञात करते तो 4 को 4 से गुना करते तो आ जाता 16। क्या आ जाता है 16। 12 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाता है 144। कितना आ जाता है 12 का स्क्वायर 144। 16 का स्क्वायर करते तो आ जाता 256। कितना आ जाता 256। इन दोनों को जोड़ते तो ये आ जाता 400। कितना आ जाता 400। ये देख लो 400 दे रखा था, ये 400 रहा, ये इस प्रकार से काटा। ये अगर 12 है वापस ये 3:4 बन जाएगी। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। ये हमने चेक कर लिया कि हमारा आंसर सही है। एग्ज़ाम में चेक करने का टाइम मिलता नहीं है कभी कभार। ठीक है कि स्टेट गवर्नमेंट की कोई एग्ज़ाम है, उसमें कभी कभार क्या होता है कि लेंथी पेपर नहीं, जीके ज़्यादा आता है तो उसमें आपको टाइम मिल जाता है, तो एक बार सॉल्व करने के बाद एक बार मेरे चेक कर सकते हैं मेरा आंसर सही है कि नहीं है। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि तीन संख्याओं का अनुपात 2:3:4 है। यदि तीसरी संख्या पहली संख्या से 18 ज़्यादा है तो तीनों संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। क्या करना है? योगफल ज्ञात करना है। तो तीन संख्याएं दे रखी है, हम मान लेते एक तो फर्स्ट, एक सेकंड और एक थर्ड है। ये तीन का रेशियो दे रखा है हमें, ये दे रखा है 2:3:4। अब देखो ये कह रहा तीसरी संख्या पहली संख्या से ज़्यादा है, तीसरी संख्या पहली संख्या से ज़्यादा है। तो यहाँ देखेंगे ज़्यादा कितनी है। यहाँ देखेंगे कि 2 यूनिट ज़्यादा है। कितनी है? 2 यूनिट ज़्यादा है। और एक्चुअल में ज़्यादा कितनी है? एक्चुअल में ये कह रहा है 18 ज़्यादा है। तो यहाँ से हम 1 यूनिट का मान निकाल लेंगे। एक यूनिट का मान आ गया 9। अब हमें कुछ भी पूछा जाए तो हम ध्यान नहीं कहें। ये कह रहा है कि तीनों संख्याओं का योगफल, ये इन तीनों संख्याओं का योगफल की बात कर रहा है। और इन तीनों संख्याओं का योगफल कितना हो रहा है? 4 और 3 7, 7 और 2 9 यूनिट हो रहा है। और आपको पता है कि एक यूनिट का मान कितना है? 9। आंसर कितना आ जाएगा? 81, 81 आंसर आ जाएगा। योगफल की बात हो रही है, 81 हो जाएगा। देखिए 81 होगा कि नहीं होगा। देखो 9 चौक कितना होता है? 36। कितना होता है? एक बार यहाँ चेक कर लो। 9 चौक कितना होता है? 36। 9 3 कितना होता है? 27। और 9 दूनी कितना होता है? 18। ये तीनों संख्या आएगी, इनको तीनों का योग कर लो। 8 और 7 15, 15 और 6 21 है ना। कैरी का कितना बच गया आपके पास? 2। 2 3 5 और 2 7 और 1 8। तीनों का योग कितना हो रहा है? 81। और हमने भी निकाला 81। तो तीनों संख्याएं निकाल के योग करते, इससे अच्छा है कि इन तीनों को डायरेक्ट योग करो और यूनिट का गुना कर लो। तो ये आ गया 81। ठीक है दोस्तों, चलिएगा इसके अलावा देखते हैं। ये कह रहा है कि तीन संख्याओं का अनुपात 1:2:3 है। यदि तीनों का गुणनफल 750 है तो संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। 1:2:3, 1:2:3 इनका योगफल गुणनफल दे रखा है। गुणनफल के लिए ध्यान रखना है कि इसके साथ भी x है, इसके साथ भी x है, इसके साथ भी x है। गुणनफल में हमेशा ध्यान रखना है। जोड़ में कभी भी दिक्कत नहीं आता, योगफल में कभी भी दिक्कत नहीं आता है, क्योंकि इसके साथ x जोड़ा है, नहीं जोड़ा है, कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन गुणनफल में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। चलिएगा इसका गुणा करते हैं इसके साथ, और ये तीनों का गुणा करते हैं। गुना 2x गुना 3x, ये दे रखा है आपको पास 750। कितना दे रखा है? तो देखो 3 दूनी 6, 6 कम 6, और x कितना बार आ जाएगा? 3 बार, यानी क्यूब हो गया 750। x क्यूब का मान आ जाएगा 750 में भाग किसका देंगे? 6 का। एक बार 6 दूनी 12 और 6 पंजा 30। यहाँ से x का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा?
5 आ जाएगा। 5 × 5 × 5 3 बार, यानी x इंटू एक्स इंटू एक्स है। ये 5 भी 3 बार गुना करेंगे तो 125 आता है। x का मान कितना आ गया? 5। अब आपको बोला संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। संख्याओं का योगफल की बात हो रही है, इनका योगफल देख लेंगे। 3 2 5 और 1 6, तो योगफल हो जाता है 6x। x का मान आया 5, योगफल कितना हो गया? 30। योगफल कितना हो गया है? 30। कोई दिक्कत? हमारी चीज़ें एकदम सिंपली आप देखते जाइएगा। देखो ये आपको गुणा भाग करने की इतनी ज़रूरत नहीं है, यहाँ ही दिखता है 3 दूनी 6 हो रहा है और 6 के साथ 3 बार है तो क्यूब हो जाता है 6x³ बराबर 750 है ना। और x का मान यहाँ से 5 आ जाता है। और जैसे ही आता है इन तीनों का योग कितना है? 6 है और 6x का मान हो गया ये। ठीक है, ये आ गया। दोनों तीनों का योग कितना हो गया? 30। अलग अलग संख्याएं पूछी जाती तो इस 5 का गुणा इससे करते तो 5, दूसरी का गुना करते 10, ये हो जाती 15। 15 5 20 और 10 30 संख्याएं हो जाती है ना। चलिएगा, जो हमारे पास ये बाकी बचे तो 7वां क्वेश्चन है। 7वें क्वेश्चन के साथ ये पहला और दूसरा ये मैंने इसलिए छोड़ा है कि ये 7वें के साथ समझाऊंगा। 7वां 8वां जो हम एक साथ पढ़ेंगे, ये 9वां, ये इनके बारे में बात करेंगे ना। ये एक जैसे हैं, सिमिलर क्वेश्चन है तो इनको एक ही तरीके से करेंगे, तो इसको साथ में करेंगे, इसलिए हमने पहले 2 क्वेश्चनों को छोड़ा है ना। बाकी आपके 3 से लेके 7 6 तक क्वेश्चन हो गए हैं और 4 एग्जाम्पल करवा दिए। इन चीज़ों के बारे में आप ठीक है तैयार रहिए और पूरा तैयारी करें, पढ़ के आएँ, वापस अगले सेशन में देखेंगे नेक्स्ट, है ना। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।